आई नो, आई कैन हियर दैट क्वेश्चन। क्यों ये करवाया और ये क्या करवा दिया? सो लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन कि ये सारी चीज़ें क्यों करवाई, पिछले 1 महीने से मैं कहाँ था। एक्चुअली दोनों का जवाब एक ही है। ये बात है 1 महीने के कुछ दिनों पहले की, जब मुझे ऐसा लगा कि आई नीड टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि ज़िंदगी में बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। वो होता है ना कि हर जगह से तीर छूट रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि किसका पहले सामना करे, और अगर एक का करे तो पीछे से, आई मीन इट वॉज क्रेजी, लाइक इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, लूजिंग अ फैमिली मेम्बर, back to back heartbreaks and all those things. And heartbreaks does not mean just relationships, other things also. So सारी चीज़ों का combination was hurting me a lot. So I decided कि I need to clear my mind. तो पहले outer world से completely disconnect हुआ, that is social media. So for a month, except for my family members, मैं सबसे disconnected था because I wanted to clear my mind. That was one of the best decisions, I would say. फिर भी मुझे ऐसा लगा कि अभी भी बहुत ज़रूरत है और इसका कुछ नहीं हो सकता है। So कुछ थेरेपी सेशंस लिए। Then the most important thing, विपासना, 10 days of complete silence, जहाँ पे आप बाहरी वर्ल्ड से तो डिस्कनेक्टेड होते हो पर कोई नई चीज़ें ऐड नहीं करते हो। That means वो पुरानी चीज़ें सारी बाहर आएगी and then you'll resolve those things. वो सारे पुराने अटैचमेंट से आप दूरियां बनाओगे और उनको ठीक करोगे, राइट? तो वही सारी चीज़ें हैं। बट बिफोर एंटरिंग दैट साइलेंस वाला जोन, आई थॉट कि पिछले 6-7 सालों से जिस चीज़ को मैंने ज़रा भी चेंज नहीं किया है, दैट इज़ माई लुक, और उससे मैं काफ़ी अटैच्ड था। तो टू स्टार्ट विद अ बैंग, आई डिसाइडेड कि पूरा निकाल दो, पूरा चेंज कर दो, ख़त्म करो पहले तो वो क्यों इतना अटैच्ड है? जब सभी चीज़ें आप चेंज कर रहे हो, देन व्हाई नॉट दिस? सो या दाढ़ी, मूंछ, सब कुछ, जिस चीज़ के लिए मैं जाना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी। आई न्यू कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आई एम सपोज टू लुक प्रेजेंटेबल एंड ऑल दोज थिंग्स, और ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाती है। पर अगर यही सारी चीज़ों से मैंने सबसे पहले दूरी बनाई, तो वो जो अंदरूनी दूरी है उसमें कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी। एंड इट डिड हेल्प मी, because when I got rid of my look, it kind of felt liberated, it felt lighter, literally also. And then I decided कि अब विपासना करते हैं और वो सारे पुराने गम, वो सारे पुराने अटैचमेंट से दूरी बनाते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना है तो वो करते हैं। एंड आई वुड से कि लास्ट 30-40 डेज जितने भयानक रहे उतने ही सही तरह से अंत में भी आए। सो आई थिंक डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड एंड गेटिंग कनेक्टेड विथ माई सेल्फ, जो सही रिश्ते हैं और जो कहीं के नहीं हैं, उन सभी की जांच पड़ताल करना और क्या सही क्या गलत उसका तकाजा लेके वापस अपने पास आना, परफेक्ट टाइम। इट फेल्ट लाइक अ न्यू बर्थ. So that is why on my birthday, 17th of April, I reappeared on my social media handles with this look. And then I decided कि now इसी जर्नी को आगे बढ़ाना है और अपने आप को फिर से नए सिरे से शुरू करना है. So yeah, that's my basic story कि ये मैंने क्यों किया. आसान नहीं था और अभी भी आसान नहीं है, पर अब जीना उतना मुश्किल नहीं लग रहा है जो पहले लग रहा था. So yeah, that's me, the new me. तो इसी बात के साथ, इसी नए अंदाज के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं. कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं. बस यूँ ही. ज़िंदगी में जब रिश्ता छूटता है ना, तब एक फ़ायदा ज़रूर से होता है. वो क्या फ़ायदा है, वो इन 30-40 दिनों में पता चला है. तो पहले उसकी बात करते हैं. ज़िंदगी में रिश्ते छूटने पर एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है. ज़िंदगी में एक रिश्ता छूटने पर फ़ायदा ज़रूर मिलता है कि कौन दूर तक का और कौन सिर्फ दूर का है, वो मालूम पड़ता है. कौन दूर तक का और कौन सिर्फ दूर का है, वो मालूम पड़ता है. बिना कहे रहने वाले और कहे बिना चले जाने वाले, दोनों का शुक्रिया. बिना कहे रहने वाले और कहे बिना चले जाने वाले, दोनों का
शुक्रिया। जिंदगी में रिश्ते छूटने पर एक फ़ायदा ज़रूर से मिलता है, और शायद यही कश्मकश में इंसान वापस खुद ही से मिलता है। ये तो एक नहीं दो फ़ायदे हो गए, पर क्या ये देखने के लिए तो तैयार होता है? ये बात मेरी एक दोस्त ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई थी। सिर्फ एक ही लाइन थी, पर वो दिल पे लग गई थी। उन्होंने कहा कि बस यार, ज़िंदगी में अगर किसी को रहना होता है ना, सच में रहना होता है, तो कुछ भी करके रह जाते हैं। आपको उनको इतना मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इम्प्रेस करने की या फिर कुछ भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उनको रहना होता है तो वो रह जाते हैं, और अगर नहीं रहना होता है तो वो बिना कहे खिसक जाते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर उनको रहना होता है तो वही बात को थोड़े अलग तरीके से कहते हैं। सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है, सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है निभाने वाला भी और जाने वाला भी, निभाने वाला भी और जाने वाला भी। सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है। आप इतनी तैयारियां करते हो, इतनी जद्दोजहद, मतलब क्या ही, कि उनको रोक ले, उनको मना ले, उनको टोक ले, उनको समझा ले, पर फिर भी वो नहीं मानते। पर आप कुछ भी ना करो फिर भी वो रह जाए। तो बस एक बहाने की ज़रूरत होती है, एक फंसाने की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ ना करने की भी बात होती है। अगर उनको रहना है तो रहेंगे, नहीं रहना है तो यूं ही निकल जाएंगे। तो सवाल ये है कि किया क्या जाए। ये तो कह गए कि एक बहाने की ज़रूरत होती है, पर हम क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? नहीं, मैं मानता हूं कि एफर्ट मारना चाहिए। अगर आपके दिल में समझदारी है तो एफर्ट मारना चाहिए, एक बार दिल की तसल्ली के लिए, कि हाँ चलो, हम में समझदारी थी कि हमें क्या ज़रूरत है, या फिर सच में रिश्ते की क्या ज़रूरत है। एफर्ट मार लेना चाहिए। फिर अगर नहीं होता है तो निकल जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि वो जो गुजराती में कहावत है कि हार्यो जुगारी बमणू रमे, मतलब हारा हुआ जुगारी ज़्यादा रमता है, मतलब ज़्यादा खेलता है। तो एक बार अगर हार गए ना, तो फिर से खेलने की वो चाह लगेगी कि नहीं चलो ऐसे ट्राई करते हैं। पर यहीं पे आपको अपने आप को रोकना है। आप एफर्ट कर रहे हैं ताकि आपके दिल को तसल्ली मिले, ना कि उस इंसान को वापस लाते रहें। क्योंकि अगर उनको आना है तो आपके बिना कहे भी आ जाएगा, या फिर एक बार समझाने पे भी आएगा, है ना। तो अपने आप पे ये जुल्म ढाना एक बार के बाद बंद। ठीक है, ठीक है। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वैसे बात आगे कब बढ़ती है? जब बात होती है। पर बात जब ना हो तो, चुप्पी आ जाए तो बात सिर्फ अटकती नहीं है, उनकी चुप्पी खटकती भी है। तो तहजीब हाफिज साहब को जो मैं बहुत याद करता हूँ लफ्ज़ों के मोती में, तो आज भी याद करेंगे चुप्पी के ज़रिए। कि जब कोई चुप हो जाता है ना, तो आपके अंदर की वो जो नॉर्मल रहने वाली भी शक्ति होती है ना, वो भी गायब हो जाती है। तब आपको पता चलता है कि उनकी बातों से जो आपको स्ट्रेंथ मिलती थी, जो ताकत मिलती थी, वो असल में ना होने पे कितनी आपको वीक फील करवाती है। आपकी सारी शक्ति गायब हो जाती है। सिर्फ तेरी चुप्पी ने मेरे गाल गीले कर दिए, सिर्फ तेरी चुप्पी ने मेरे गाल गीले कर दिए। मैं तो वो हूँ जो किसी की मौत पे भी ना रोता था। मैं तो वो हूँ कि जो किसी की मौत पे भी ना रोता था। बस तेरी वो चुप्पी ने मेरे गाल गीले कर दिए। क्योंकि उस चुप्पी ने सिर्फ गाल गीले नहीं किए हैं, उनको गीले रखे हैं। क्योंकि जब भी वो गाल गीले होते थे, उनको साफ करने के लिए तेरा हाथ भी तो होता था। अब तो हाथ भी नहीं है, वो साथ भी नहीं है, इसलिए वो पिघलना हो गया। और वो पिघलते पिघलते आंसू भी निकल गए। वरना मैं तो वो हूँ जो किसी की मौत पे भी ना रो। जब दर्द ताज़ा होता है, जब किसी इंसान का चले जाना
अभी अभी हुआ होता है ना, और उसी वक्त एक नए इंसान की एंट्री हो तो थोड़ा अजीब लगता है। या फिर जब आपको किसी के ना होने की आदत लग गई हो ना, और उसी वक्त कोई आए, कोई नया इंसान आए, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये दरवाजे मुझे बंद ही रखने हैं, मुझे वापस से उस इंसान को वापस नहीं लाना है, या फिर उस नए इंसान को वापस नहीं लाना है, क्योंकि जब वो थे तो दर्द था, अब मुझे वापस से रातों को सर्द नहीं करना है, तो मुझे नहीं चाहिए। वो सारे लोग इस बात से काफ़ी ताल्लुक़ रख पाएंगे। मुझे तन्हाई की आदत है, मेरी बात छोड़े। मुझे तन्हाई की आदत है तो मेरी बात छोड़े। ये लीजिए आपका घर आ गया, अब हाथ छोड़े। ये लीजिए आपका घर आ गया, अब हाथ छोड़े। मुझे तन्हाई की आदत है, मेरी बात छोड़े। अब ऐसे लोग ऐसा नहीं कि पत्थर दिल हो गए या फिर इनको प्यार की ज़रूरत नहीं है, पर इनको पता है कि जब किसी इंसान का घर आ जाता है तो वो हाथ छोड़ने ही वाले हैं, या फिर उससे पहले ही जो गली आती है वहीं से साथ छोड़ने ही वाले हैं, और उसका दर्द ये इंसान झेल चुका है, तो ये नहीं चाहते कि वो फिर से हो, इसलिए कोई उनको पहले से छोड़ दे उससे पहले ही ये लोग अपने आप को तैयार कर देते हैं कि भाई मुझे दर्द नहीं चाहिए, तो आपका घर आ गया है, आप मेरा हाथ छोड़े, क्योंकि मुझे पता है कि जब घर आएगा तो आप चले जाएंगे और फिर मैं बेघर हो जाऊंगा, क्योंकि आपका दिल मेरा घर है और मैं वापस से बेघर होना नहीं चाहता। तो आपका घर आ गया, मेरा हाथ छोड़े। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यार आने हैं, तो मेरा हाथ छोड़े। पर एक बात बताऊं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपको दिल से ठीक लगेगा तब आप हाथ थामेंगे और वो लकीरें मिल जाएंगी and all those things. But it's always okay to give yourself another chance. Yeah, you heard it right. Give yourself another chance. हम ज़्यादातर दूसरों ने दी हुई सज़ा की वजह से वापस से खुद ही को सज़ा देते हैं, जो ठीक नहीं है। तो जब भी वक्त लगे तो इस बेवक्त से वक्त को दूर कर दो और अपने आप को फिर से एक मौका दे दो। क्या पता इस बार आपको भी घर मिल जाए, वक्त लेके ही सही, चौकन्ना रह के ही सही, पर अपने आप को वक्त दो, एक मौका दो, क्योंकि चलते रहना जिंदगी है, पर आगे अगर बढ़ना है तो साथ में एक इंसान तो चाहिए, अच्छा सा सच्चा सा इंसान तो चाहिए। तो मौका दे दो, जब तक नहीं मिलता है तब तक ठीक से पढ़ो, पर जब मिल जाए तो अच्छे से पढ़ो। आपने वो मूवी देखी है 500 Days of Summer? अगर नहीं देखी है देन यू मस्ट वॉच इट। हाँ, अगर ताज़ा दिल टूटा है देन जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि उसमें भी उस इंसान की हालत वैसी ही होती है। दिल टूटता है, बेतहाशा इश्क करने के बाद वो इंसान भी छोड़ के चला जाता है, और फिर दिल टूटे आशिक का जो हाल होता है बिल्कुल वैसा ही हाल भाई साहब का। कुछ हाल नहीं है, कुछ हवाल नहीं, कुछ बवाल, सब कुछ पागल जैसा हाल है ना, कि सिर्फ अलार्म बजता है तब उठते हैं, ब्रश करना है तो करते हैं, नहीं करना है तो वैसा, नहाते हैं नहीं नहाते हैं, ऐसे तैसे तैयार होकर ऑफिस जाते हैं, कुछ हाल नहीं, कुछ बवाल नहीं, कुछ सवाल नहीं, बस चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, एकदम एमलेस जिंदगी। क्योंकि जिंदगी में जब एम नहीं था तब कोई आया था और वो सारी गेम पलट गई, पर फिर जब वो चली गई तो सच में गेम पलट गई और हम हार गए, वैसा वाला हाल। ऐसे हाल में क्या करे इंसान जब कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई ये सजेस्ट करने वाला ही नहीं है कि ये शर्ट के ऊपर ये टाई अच्छी नहीं है, या फिर ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, कुछ और पहन लो, वो कहने वाला ही नहीं है, तो क्या करें? मैं बताता हूँ क्या करें। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया है, मैं बाहर जाऊं किसके लिए?
वो शख्स तो शहर छोड़कर चला गया है, अब बाहर जाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? वेल, मेरा अच्छा है कि मैं अभी बाल बनाने के मूड में ही नहीं हूँ। बट जोक्स अपार्ट, ये हाल होता है, सबका होता है, ठीक नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। पर एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि किसी और के लिए ना सही, अब खुद के लिए करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा अजीब लग रहा है। ये पुराना पुराना जो मैल रख के बैठे हैं, तन का भी और मन का भी, वो अब अजीब लग रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा साफ करते हैं, थोड़ा सा माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसी और के लिए अच्छे से तैयार हो ना हो, पर आज एक बार सेंट लगा के तो जाएंगे, थोड़ा सा सज धज के जाएंगे। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद को अच्छा लगे इसके लिए। क्योंकि अब इससे थोड़ी बू आने लगी है, लिटरली भी और ऐसे भी। तो अब थोड़ा नया करते हैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि संसार का नियम है, वो ऋतु का नियम है। जैसे उस मूवी में भी ऋतु बदली थी, 500 days of summer वो बदले थे, बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी की भी ये ऋतु बदल रही है। तो उसके हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा। जैसा पहले थे उसे थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, ताकि आप किसी और ऋतु चक्र में फंस ना जाए। ठीक है? ठीक है। जब भी किसी की ज़िंदगी में दुख आता है तो ज़्यादातर 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक, वो इंसान दुख व्यक्त करता है, रोता है या फिर गुस्सा करता है या फिर बातें वैसी करता है, पर अपने दुख को रिहा करता है। दूसरा इंसान उसी दुख को पनाह देता है, उसको पालता है और फिर धीरे धीरे करते करते दुखी व्यक्ति बन जाता है, अटेंशन सीकर बन जाता है कि दुख तो नहीं है, सल्यूशन तो नहीं मिला है, पर अटेंशन चाहिए। तो कुछ ना कुछ करते 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 छोटी छोटी चीज़ों में भी दुख ढूंढता रहेगा और फिर अपने आप को वैसे पोर्ट्रे करता रहेगा कि अरे यार मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, मेरी ज़िंदगी में वो हो गया, ये वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। दुख व्यक्त करना सही बात है, पर अटेंशन सीख करने में दुखी व्यक्ति बनना गलत बात है। तो उसका सल्यूशन क्या? एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस आ जाएगा, बात खत्म। तो वही तो करना है, उस ट्रैप में फंसना नहीं है, बस एक्सेप्टेंस तरफ आना है। कैसे? वो वक्त बताएगा, पर ये चाबी है, एक्सेप्टेंस एक बार आ गया, बात खत्म। जो लोग हकीकत को कबूल कर लेते हैं, जो लोग हकीकत को कबूल कर लेते हैं, उन्हें कभी भी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें कभी भी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग हकीकत को कबूल कर लेते हैं, हाँ भाई ठीक है, जैसा है वैसा है, अब मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे इस हालात में नहीं रहना है। मैं उस डेड फ्लावर में जितना भी पानी डालूं, जितनी भी खाद खुराक डालूं या फिर कितनी भी सनलाइट दे दूं, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। वो मे बी एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ नहीं होने वाला है, वो कचरा हो गया है। तो उसको जला के ही फ़ायदा है या फिर छोड़ के ही फ़ायदा है, पर पकड़ने में ज़रा भी नहीं है। जब इस बात का एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तो आप वो अटेंशन सीख करना, बारी बारी उस इंसान के पास वापस जाना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट में रहना बंद कर देते हो, क्योंकि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तब फ़र्क भी नहीं पड़ता और फिर उतना दुख भी नहीं लगता और फिर आप बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हो। पर अगर उसकी आदत लग गई तो फिर दुखी व्यक्ति बन जाते हो। चॉइस इज योर्स। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। आप इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में इस पॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं। आप आने वाले पॉडकास्ट को अगर मिस ना करना चाहें तो बस बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक इस पॉडकास्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इसको फॉलो कर दीजिए, बिकॉज ये 48 आवर्स पहले पूरा वर्ल्ड देखे उससे पहले आपको मिलता है एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई, राइट?
तो चले मेरी जान, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।